इतनी ताकत तुम पानी छानकर पीने में लगाते हो, इसकी जगह ये ताकत लगाओ कि भेद ज्ञान करो, आत्म ध्यान करो, तो ज्यादा काम की। जितनी ताकत तुम इन कामों में लगाते हो, इस सारे अधिकतर त्यागी ब्रह्मचारी क्रिया कांड में ताकत लगाते हैं। ख्याल में है ना? ब्रह्मचारी व्रत लो, क्या ब्रह्मचारी व्रत ले लो, ब्रह्मचारी व्रत लो। कभी भी किसी को ब्रह्मचारी व्रत लो, ब्रह्मचारी व्रत, ये प्रेरणा नहीं देनी चाहिए। हमेशा ये प्रेरणा देनी चाहिए कि भैया वस्तु का स्वरूप समझो, नई योगा को तो खूब स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, भेद ज्ञान करो, और फिर तुम्हें अंदर से भाव बने 2-5 साल में कि मुझे निर्वृत्ति लेनी है, तो अभी पहले एकदम से ब्रह्मचारी फिर भी नहीं लेना है, क्योंकि भावों की कोई स्थिति पता नहीं चलती। 2-4 साल बाद ऐसे ही चुपचाप अभ्यास करो। समझ में आया? वर्तमान काल में तो जो उदय है अपन को, देखो इतिहास का तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं तब था नहीं वहां, लेकिन वर्तमान का मैं बोलने का पूरा अधिकार रखता हूँ। इतिहास समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ? जयसेन आचार्य जिनसेन कौन थे, जिनने 9 वर्ष की 10 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी, कुंद ने ले ली थी। मैं उस समय तो था नहीं, और वे कैसे जीवते वो मुझे पता नहीं, घबरा नहीं। लेकिन मैं वर्तमान में अपने अनुभव से कहता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत जो है उसका अभ्यास भले ही करते रहो, लेकिन ब्रह्मचर्य की घोषणा कम से कम 35 साल की उम्र में जाके करनी चाहिए। जब बिल्कुल पक जाओ, देख लो। समझ में आया ना? क्योंकि भैया अंदर का कुछ अब खबर है। और अभी वर्तमान में क्या चलता है, चाहे जिसको बेचारा कोई सज्जन लड़के आए, लड़कियां आई, बच्चे आए, वही पाठशाला में आना चालू कर दिया, और तुमने उनको भेला फुसलाकर, चने के पेड़ पर चढ़ाकर, संसार का डर दिखाकर जबरदस्ती उनको ब्रह्मचारी की ओर मोड़ दिया। इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? और तुम अपने आप को धार्मिक समझ रहे कि मैं धर्म कर रहा हूं, जबकि तुम भयंकर अन्याय कर रहे हो भाई साहब। एक बच्चे के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, उसके जीवन के साथ, क्योंकि धर्म स्वतंत्रता से करने वाली चीज है। धर्म में पराधीनता नहीं है, लादा नहीं जा सकता कि मैं ब्रह्मचारी बन गया तू भी बन जाए, ऐसे नहीं होता। अरे मेरी मैं जानू, तू तेरी जान। जो असली ज्ञानी होते हैं उनके पास कोई कहे महाराज मुझे मुक्ति का मार्ग बता दो, क्या कहा? मुक्ति का मार्ग बता दो, तो वे नहीं कहते ब्रह्मचारी व्रत ले ले, वो ये नहीं कहते मुनि बन जा, वो कहते भेद ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप समझो, आत्मा का सच्चा श्रद्धान करो, आत्मा का ध्यान करो, भेद ज्ञान की कला सीखो। कि महाराज उसके बाद क्या करना, कि बोले करो फिर देखेंगे। अभी मैं वर्तमान में देख रहा हूं, अपने मोक्षों की कह रहा हूं, उन महाराजों पे तो आरोप लगाते हो, और हमारे मोक्षों में क्या चल रहा है, ये आश्रमों में क्या चल रहा है? जबरदस्ती ब्रह्मचारी बना रहे हैं, और फिर उनसे अपनी सेवा करवा रहे हैं, उनको फंसा रखा है, अपने कामों में लगा रखा है बेचारों। ख्याल में आए कि नहीं? वो बेचारों को न तत्व ज्ञान न कुछ, वे सोचते हैं गुरु महाराज की सेवा करते रहो, इनके पैर दबाते रहो, इनके कपड़े धोते रहो, तो मोक्ष मिल जाए। तो वही जनता तो महाराजों के साथ करती है कि पैर दबा, उनका विरोध करते और अपने यहाँ पे वही करवाते हो, तो इसका अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हो। अरे भाई, इन सब का विचार करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ पानी छानने की शिक्षा बाद में, भेद ज्ञान की शिक्षा पहले।